खाद की मांग को लेकर किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, जिसका एक उदाहरण 2-3 दिन पहले आपने बीखेवाला गांव के किसान का भी देखा था, जिसे खाद नहीं मिला तो उसने परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन जो दुकानदार हैं और जो इस प्रकार की जो फर्म चलाते हैं, जो खाद और दवाइयां बेचने का काम करते हैं, उनकी कालाबाजारी के उदाहरण भी जो है सामने आने शुरू हो गए हैं, जिसके चलते नरवाना का जो अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी है, नरवाना की जो माल गोदाम रोड है वहां पर वो स्थित है, उसके खिलाफ एक गुप्त शिकायत दी जाती है सीएम फ्लाइंग को कि इस दुकान पर अवैध रूप से दवाइयों और खाद का स्टॉक रखा जाता है, जिस पर कार्रवाई करने के लिए कल देर रात को सीएम फ्लाइंग और कृषि विभाग के अधिकारी कार्रवाई करने के लिए पहुंचते हैं। पूरी चेकिंग कर लेने के बाद जब इस फर्म के गोदाम पर यह टीम पहुंचती है तो वहां पर देखते हैं कि यूरिया के 8000 बैग वहां पर स्टॉक किए गए थे, और जब फर्म के कागजात चेक किए गए तो उस फर्म के कागजों में जो है वो गोदाम दर्ज ही नहीं मिला, जिसके बाद विभाग द्वारा इस मामले में दुकानदार के खिलाफ फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत कार्रवाई की गई है। और आपको पता ही है इस ऑर्डर को जो दुकानदार है वो जानते भी होंगे, लेकिन इस खबर के माध्यम से हम बता देना चाहें अभी यूरिया की मांग शुरू नहीं हुई और उससे पहले ही इस प्रकार के उदाहरण और इस प्रकार की शिकायतें आने लगी है। जब यूरिया की जरूरत होगी तो किसान के साथ कैसी घटनाएं होगी और किस प्रकार उसे लाइनों में लगना पड़ता है, पुलिस की लाठियां खानी पड़ती हैं, लेकिन दुकानदार इस प्रकार कालाबाजारी करके पहले ही अपने ग्राहकों को सेट कर लेते हैं और फिर अच्छा मुनाफा कमाने के लिए उन्हें पौने रेट में इस प्रकार खाद बेचा भी जाता है, जिसके उदाहरण आई बार हमें देखने को मिलते हैं। और यूरिया के साथ दवाइयां भी लपेट दी जाती हैं, जिसका विरोध भी हर बार किसान करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन इस बार यूरिया की शुरुआत होने से पहले ही, यूरिया की मांग शुरू होने से पहले ही सीएम फ्लाइंग ने नरवाना के जो माल गोदाम रोड है वहां पर अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी के नाम से जो दुकान है, बड़ी सी एक, जो दवाइयां और खाद का जो स्टॉक रखते हैं, वहां चेक की गई, जिसके दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, और इस टीम में एक और बताना चाहेंगे जो अधिकारी थे मुख्यमंत्री उड़न दस्ता जींद और कैथल व एग्रीकल्चर विभाग से बलजीत सिंह एसडीओ नरवाना, नरेंद्र क्यूसीओ जींद और श्री बाल मुकुंद जी जो इस टीम के अधिकारी थे वो इसमें मौजूद थे। और जो दुकानदार हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है उनका भी नाम आपको इस खबर के माध्यम से दिखाएंगे। जितने भी साथी जुड़ेंगे तस्वीरों को शेयर जरूर करें। अगर किसान इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो वो भी बताए कि जो दुकानदार अपने मुनाफे के चक्कर में किसानों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इस प्रकार कालाबाजारी करते हैं खाद और बीज के नाम पर, तो कितनी सख्त सजा उन्हें मिलनी चाहिए। तो दुकानदार हैं सतपाल बंसल पुत्र चंदगी राम, प्रोपराइटर हैं इस दुकान के, अग्रवाल ट्रेडिंग जो कंपनी है। और यहाँ पर जैसे कि हमने पहले ही बताया कि 8000 यूरिया के बैग पहले से ही एक गुप्त गोदाम में रख दिए गए हैं, ताकि जो जैसे ही सीजन जैसे ही मांग हो तो फिर जो है अपने हिसाब से उसका रेट लगाया जा सके और किसानों को दिए जा सके, क्योंकि किसान को खाद की जरूरत पड़ती ही पड़ती है अपनी फसल में। जिस प्रकार अब डीएपी खाद को लेकर हाहाकार मची हुई है, बीखेवाला के किसान ने इस मामले को लेकर आत्महत्या भी कर ली, जिसकी सुर्खियां पूरे देश में फैली हुई हैं। और सरकार दावे करती है कि खाद की कोई कमी नहीं है। सरकार का दावा भी ठीक है कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार ये जांच करना भूल जाती है, ये देखना भूल जाती है कि आखिर वो किसान के पास खाद जा रहा है या फिर किसी बड़े ट्रेडर के पास उस खाद का जो है स्टॉक वहीं पर पड़ा रहता है। इस पर कार्रवाई की है सीएम फ्लाइंग द्वारा। तो आप सभी जो इन तस्वीरों को देख रहे हैं, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इस दुकान की, और जो अधिकारी यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे हैं, देर रात को कार्रवाई की गई है। मामला भी दर्ज हुआ है, जो रूल होते हैं फर्टिलाइजर कंट्रोल जो भी इस विभाग के, उसके तहत कार्रवाई की गई है इस दुकानदार के खिलाफ। तो भविष्य में अगर इस प्रकार की कालाबाजारी ये दुकानदार या दूसरा दुकानदार करता है तो उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए वो भी आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और तस्वीरें एक बार फिर हम बता दें, नरवाना की जो पुरानी अनाज मंडी है वहीं पर माल गोदाम रोड है और वहीं पर अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी की जो दुकान है वो मौजूद है, और पूरे शहर में उनके गोदाम है, जहां पर यूरिया के 8000 बैगों से भरा एक गोदाम मिला, जो उनकी फर्म के जो रजिस्टर होते हैं, जो कागजात होते हैं, उनमें शामिल ही नहीं था। तो इससे कालाबाजारी के जो उदाहरण है वो साफ साफ नजर आता है। तो क्या कुछ कहना है कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और जानकारी अच्छी लगे तो खबर को शेयर जरूर करें।